आदियों का जब से मुस्लिम लीग नून को सियासत में वापस दोबारा स्पेस मिलने का तासुर बढ़ रहा है, उस वक़्त से मुस्लिम लीग नून को तकसीम करने की कोशिश शुरू हो गई है। आईनी तरमीम के हिमायत के मसले पर नून लीग में डिफरेंस आए तो उन डिफरेंसेस का, उन इख्तलाफात का मुझे ये लगता है कि कुछ लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और इसी हवाले से मुख्तलिफ दावे भी किए जा रहे हैं, खबरें भी फैलाई जा रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि मुस्लिम लीग नून के बारे में ये तासुर पिछले कुछ हफ्तों से बड़ा है कि वो किसी हद तक मुश्किलात से निकल गए हैं और वो रिलीफ लेने में कामयाब हो रहे हैं। और यही बात जो है ज़ाहिर है उनके सियासी मुखालफिन को भी हजम नहीं होगी। उनके खिलाफ जो 3-4 माह पहले, यानी नून लीग के खिलाफ जो 3-4 माह पहले अगर आप गौर करें तो एक जारहाना और अग्रेसिव तर्ज अमल था। रोज उनकी करप्शन पे बैठ के मीडिया में बातें हो रही थी और पता नहीं एनआर होने दूंगा और क्या, उसमें खासी कमी आ चुकी है। तो इससे ये तासुर पैदा हुआ कि मुस्लिम लीग नून को वापस दोबारा सियासी स्पेस मिली है, तो उसी तासुर को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के हवाले से वो जाली किस्म के कुछ सर्वे कराए जा रहे हैं और वो क़यादत के मसले पर तकसीम जाहिर की जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बहुत से उम्मीदवार हैं। सवाल ये है कि क्या हुक्मरान जमात में वज़ारत उज़्मा के एक से ज़्यादा उम्मीदवार नहीं है? और मेरा ख्याल है कि जितने उम्मीदवार हुक्मरान जमात में शायद किसी और जमात में ना हो, क्योंकि जब से इन हाउस तब्दीली की बात हुई है कई लोग शेरवानियां बनवा भी चुके हैं। तो अहम नुक्ता ये है कि सारे मफरूज़े महज इस वजह से ज़ेर बहस है क्योंकि बहुत से लोग ये तासुर दे रहे हैं और बहुत से लोग कन्विक्शन से ये बात कर रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगी और बहुत से लोगों का ख्याल था कि जनवरी फरवरी नहीं निकाल पाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि उन्होंने एक अहम काम कर लिया है और उस काम के नतीजे में उनको फिर 2-4-6 माह और मिल गए, तो लेकिन इसके बावजूद शायद वो इन द लॉन्ग रन न चल पाए, तो फिर उनका ऑल्टरनेट भी ढूंढा जा रहा है। तो उनका ऑल्टरनेट जाहिर है एक जमात मुस्लिम लीग नून है जिसके पास मैंडेट भी है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर है, यानी काम करने का, डिलीवर करने का ट्रैक रिकॉर्ड उनका बेहतर है। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून उस रिडार पर आ गई है जिस रिडार पर वो डिस्कस हो रही है। तो अब यूं लगता है कि उन्हें अंदरूनी तौर पर कमजोर, वीक और कन्फ्लिक्टेड, कंफ्यूज जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कमजोर इसलिए किया जा रहा है कि अगली जो भी हुकूमत आए वो फिर बाहमी तावर से लाई जाए, यानी वो भी एक ऐसी हुकूमतों के भानमती का कुंभा हो, कुछ लोग इधर से लिए जाए कुछ उधर से लिए जाए। तो नून लीग के अंदर से भी एक धड़ा निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि हुकूमत ज्यादा मजबूत भी ना हो और थोड़ा बहुत काम भी कर सके। तो मुझे भी लगता है कि इन क्यास सराइयों के पीछे यही सोच है कि अब किसकी बारी हो सकती है। वैसे चौधरी साहब, यानी चौधरी गुलाम साहब हमारे दोस्त हैं, वो फवाद चौधरी के बयान पर तबसे से जिस तरह घबरा रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं तो वो ठीक ही कर रहे हैं। फवाद चौधरी पर तबसरे का मतलब ये है कि वो हाथ चुटता आदमी है और वो किसी को किसी भी जगह पे थप्पड़ मार सकते हैं, तो बेहतर है मुहतात रहा जाए।